ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
गुरु प्यारी साध संगत जीओ, साहिबे कमाल सरवन सदानी पंथ देवाली कलगीधर दशमेश पिता दे 350वें प्रकाश पुरब दे उपलक्ष्य विच ये सत्संग गुरुद्वारा दशमेश दरबार प्रेसी विखे जो प्रबंधक सज्जणा ने बहुत सोहना उद्यम किया है। तीन सौ 50वां प्रकाश पुरब सब देश विदेशों में संगतां मना रहे हो, भागा वाले। पता नहीं जदों 400 साल प्रकाश पुरब आवेगा, इस संगत विचों बैठे कुछ जिहड़े अज बच्चे ने वो जरूर होणगे, पर साडी उम्र दे गुरसिखा ने नहीं होना। आप सारे इकट्ठे मना रहे 350वां प्रकाश पुरब जो पटना साहिब विखे बड़ी धूमधाम नाल बनाया गया, तो सारे वर्ल्ड विच सिख संगतां ने बड़ी भावना नाल हर स्टेट, हर शहर, हर पिंड, हर कॉलोनी, हर गली मोहल्ले, हर देश विच कलगीधर पिता दा 300 साला अवतार पुरब प्रकाश पुरब मनाया गया ते मनाया जा रहा है। भागा वाले हो, आओ कुछ समा साहिबां दी याद विच जुड़िए। 2 दीवान सन, कल दी असी संगत तो खिमा चाहुंदे आ। कारण सेहत, बाजू विच बहुत ज्यादा दर्द होया अचानक, तो अज सतगुरां ने मेहर की थी, सतगुरां अगे अरदास की थी, महाराज संगत वल्लों झूठे ना पईए, एक हाजरी तो जरूर हो जाए। तो मेहर होई, महाराज ने कृपा की थी। आओ सर, मेरे माथे लगीले तूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लगीले तूर गोविंद चरणन की। मेरे माथे लगीले तूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लगीले तूर गोविंद चरणन की, तूर गोविंद चरणन की, तूर गोविंद चरणन की, तूर गोविंद
चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, माथे लगीले दूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लगीले दूर गोविंद चरणन की। पतित पावन माधव बिरद तेरा, पतित पावन माधव बिरद तेरा, धन देवे मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा, जिन त्यायो हर प्रभ मेरा, जिन त्यायो हर प्रभ मेरा। जिन त्यायो हर प्रभ मेरा, जिन त्यायो हर प्रभ मेरा, मेरे माथे लगीले दूर गोविंद चरणन की, सारे मेरे माथे लगीले दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की। अज पटने का ध्यान करो। माता गुजरी जी की गोद विच ये रब आप खेल रहा है, ये परमेश्वर आप आया है। इधर पंजाब दे रहन वाले पीर भीखन शाह जदों अमृत वेले नमाज लगे पढ़न, ते मुसलमान हमेशा पश्चिम की तरफ नमाज पढ़ता है। पर अज हैरानी की गल, बड़े बड़े मुरीद नाल ये पूर्व दिशा वाल मुख करके नमाज पढ़न लग पे। पूर्व दिशा वाल सारे मुरीदां नूं कुछ अंदर इतराज भी होया कि इस्लाम के खिलाफ एक भीखन शाह मक्के वाल मुंह करके नमाज नहीं पढ़ रहे, अज पूर्व वाल नमाज गल की कोई। बाद विच पीर भीखन शाह नूं पुछया मुरीदां ने कि एक की कारण कि अज पश्चिम दी बजाय पूर्व वाल नमाज पढ़ी। ते भीखन शाह कहन लगे मैं की करा, क्योंकि नमाज तां सदैव
खुदा अगे बढ़ते हैं पश्चिम की तरफ, पर अज खुदा दा नूर पूर्व वल प्रगट होया है। खुदा दा नूर धरती ते उतरे है। खुदा ने पंज भूतक चोला धारण कीता है। पूर्व वल पटने शहर विच मैनू जो अंदरों चानण होया ते मैं उधर नमाज पढ़ी। बहुते शंकावादियां ने कहा चंगा फिर जे खुदा दा नूर इधर प्रगट होया तुहानू अंतर आत्मे पता लगे ते सानू फिर दर्शन करा के लियावा। पीर भीखन शाह नू भी अंदरों तलब है, प्यास है उस खुदा दे नूर दे दीदारा दी। बहुत सारे लोग तैयार होए नाल चले गए, मंजिल मार दे पहुंचे ते जाके भीखन शाह ने बेनती कर दी कि असली जो साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे गृह विखे खुदा ने जन्म लिया, मैं दीदार करने बड़ियां विचारां होइयां कि कोई साजिश ना होवे, क्योंकि मामा कृपाल चंद जी नू नौवें पातशाह आप जिम्मेवारी सौंप के आसाम गए सन। माता गुजरी जी नाल विचारां होइयां, मामा कृपाल चंद जी होर जिम्मेवार गुरसिखा नाल विचारां होइयां। सब ने कहा भी एक अद्धा दिन ठहर जाना चाहिए, एकदम साहिबजादा जी दे लाल जी दे दर्शन नहीं कराने चाहिए। एक दिन रुक गए ते भीखन शाह दे अंदरों प्यास है, जिन्हों पानी की प्यास लगी होवे वो तो एक पल नहीं रुक सकता, ते इनू तां रब दे नूर दे दीदारां दी प्यास है। इन्हें फिर बेनती कर दी दूसरे दिन कि अज तो ये पीर उस खुदा दे नूर दे दीदारां लई अन्न जल त्याग के बैठेगा। जे नहीं दर्शन कराए जाणगे कि इत्थे ही शरीर छड़ देवांगा, मैनू दीदार जरूर कराओ। कहंदे ने कि पीर भीखन शाह दा इस्लाम विच बड़ा वड्डा नाम है। मुसलमान झुक झुक सलामा करदे ने इस पीर नू, ते ए पीर अज उथे झुक रहा है गुरु तेग बहादुर जी दे गृह विखे पटना साहिब। अज माता गुजरी जी दे गृह विखे जिस लाल ने जन्म लिया ओदे दीदारां लई पहुंचे, ओदे दीदारां वास्ते पहुंचे। कहते 3 दिन बीत गए जदों भुखियां बैठिया, सारे पटने दे इलाके दे मुसलमान ते हिंदू भी सारे गुरसिख आके बैठ गए कि पीर भीखन शाह दे सदके सानू भी दीदार होना। लगता है कि एदी इन्नी भावना है दीदार करके रहेगा। 3 दिन भुखियां बीत गए, अन्न जल छड़िया। मामा कृपाल चंद जी माता गुजरी जी नूं कह रहे ने भैणे अते माता नानकी जी नूं, जो साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दादी मां जी, साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे धर्म पत्नी
साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे माता जी और साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दादी मां माता नानकी मामा कृपाल चंद ने उन्हां दी भी आज्ञा लई। मां जी लगदा है कि पीर जी विच बड़ी शरधा है, बहुत भावना है, भुख हड़ताल रख देती है। कहते मुंह नहीं जूठा करांगा जितनी देर दर्शन ना दिते। मां जी सच लगदा है, आंसू बहाउंदा है ते एवें नहीं लोग जुड़दे, बड़ी भीड़ जुड़ गई है पीर जी दे नाल। सारे लोग बैठ गए ने आके दीदार लई ते फिर माता जी ने कहा ठीक है, जे तुहानू शरधा वाला लगदा है ते जरूर दर्शन कराओ। फिर मामा कृपाल चंद जी ने आप गोद विच ले बाहर तैयारी कर दी गई, विशाई हो गई, बैंड वाजे बजे, फुल्लां दी बरखा हुई। साहिबा नू बाहर लियांदा गया, गोदी विच माता गुजरी जी दे लाल, मामा कृपाल चंद जी दी गोदी विच पीर भीखण शाह जिवें कोई बावरियां वांगू नच पिया होवे। खुशियां विच बैंड वाजे बजदे ने, संगतां जय जयकार करदियां ने। पीर भीखण शाह ने नठ के डंडौत कीती ते उन्हां छोटे छोटे ते प्यारे चरनां ते अपना मस्तक लगा दिता। दर्शन करके निहाल होया ते पुकार पुकार उच्ची बंगार नाल दुनिया नू कह रहा, दुनिया दे लोगों ए खुदा आप आया, ए खुदा दा नूर है। ते मस्तक नू चरण लगे ने ते ए अवस्था बाणी विच आखी है, मेरे माथे लगी तुर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लगी तुर गोविंद चरणन की, तुर गोविंद चरणन की, तुर गोविंद चरणन की, तुर गोविंद चरणन की, सारे तुर गोविंद चरणन की। भाई आपां भी मन करके पहुंचे, सतगुरां दे चरणां दी धूड़ सानू भी मिल जाए। पता नहीं इन्नी संगत विचों किहदा ध्यान इन्ना प्रपक हो जाना, किने अंतर आत्मे ओवें अंदरों मन बना लेना है कि मेरे मस्तक नो, मेरे मत्थे नो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां दी धूड़ लग रही है। धूड़ गोबिंद चरणन की, धूड़ गोबिंद चरणन की, धूड़ गोविंद चरणन की, धूड़ गोविंद चरणन की, धूड़ गोबिंद चरणन की, धूड़ गोबिंद चरण मेरे माथे लागी ले तुर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लागी ले तुर गोविंद चरणन की। उस पटने च रहीम बख्श ते करीम बख्श दोनों भरा खुदा नू बहुत प्यार करदे,
पंजे नमाजा पढ़ते हैं। क्योंकि कलगीधर पिता ने बचित्र नाटक विच आप वचन लिखे कि याही काज धरा हम जन्मं, कि इसलिए मेरा जन्म होया, मैं जन्म इसलिए लिया, समझ ले गो साधु सब मनमन, किसलिए धर्म चलावन संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। मूल कहते ने जड़ नूं, जड़ों खेड़न वास्ते दुष्टां नूं, ते नाम जपण वाले भगतां प्यारियां सिखां नूं उभारन वास्ते, उन्हां दी बांह फड़न वास्ते। जेड़े रब नूं प्यार करन वाले ने उन्हां दी बांह फड़न वास्ते आया है। उत्थे संत शब्द क्या है? संत किसी भेख दा नाम नहीं, संत हिरदे दा नाम है। पता नहीं तुहाडे विच किन्ने क संत बैठे जेड़े नितनेम करदे ने, जेड़े गुरु नूं प्यार करदे ने, जेड़े परमात्मा नूं प्यार करदे ने, ओ संत, ओ संत हिरदा है। आपां आम बोल चाल च भी कह दिंदे फलाने बंदे दी तां की गल है जी, ओ तां संत, भाव संत हिरदा है, संत भेख नहीं, किसे भेख दा नाम संत नहीं। संत करनी दा नाम है, ते ए रहीम बख्श ते करीम बख्श संत स्वभाव के। कारोबारी ने तो ना, बाल बच्चेदार ने, गृहस्थी ने, पर संत स्वभाव है, क्योंकि संतानों निवाजन आए ने कलगियां वाले। ओ नमाजा पढ़दे अरदासां करदे ने कि गरीब नवाज अल्लाह खुदा अद्धी उम्र बीत गई, तेरा कोई चलकारा ना पिया, कृपा कर दे। ते एक दिन बच्चियां नाल खेलदे जिथे रहीम बख्श ते करीम बख्श नमाज पढ़ रहे ने, उत्थे चले गए। एक चौजी प्रीतम है, चौजी मेरे प्यारिया, चौजी मेरे गोविंदा। ए आप परमेश्वर आया ते चोट कर गया। गुरु तेग बहादुर जी ने आसाम तो एक चिट्ठी लिखी सी माता गुजरी जी। उस चिट्ठी विच लिखिया सी कि इन्हां नूं किसे गल्ले भी वरजना नहीं, कि रब दियां अथाह शक्तियां लेके आए ने, कि जो करनगे वो इन्हां दी लीला होवे। लीला एक बारी एक पठान आया सी ना पटने विच, किसे इतिहासकार ने दिलावर खान नाम लिखे। सारे हिंदू झुक झुक सलामा करते ने क्योंकि गुलाम ने, पर इन्हां ने बच्चियां नूं अपनी निक्की निक्की फौज नूं कहा, 5 साल की उम्र है, क्योंकि 6वें साल तो पटने तो आनंदपुर साहब आ गए सी। 3 साल फिर गुरु तेग बहादुर जी की छत्र छाया विच रहे। 9 साल दे ने गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद दी रखिया वास्ते, धर्म दी रखिया वास्ते आप ये कह के भेज दिता सी, आप जी तो बड़ा कौन हो सकता है जेड़ा सीस बलिदान देवे ते इन्हां गरीबां दी रखिया करे। उदों 9 साल की उम्र, जदों पटना साहब ने एक घटनावां तकरीबन 3 साल 4 साल ते 5 साल की उम्र जिन्नियां लीला की,
बच्चियां नूं कहंदे ने ये जिहड़ा आ रहा ना दिलावर खान, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ने सारे सिखां ते हिंदुआं नूं गुलाम कर रखे है। मैं गुलाम नहीं रहन देना। 5 वरियां दी उम्र च एडे वड्डे बच्चे, लीला विच भी बड़ा संदेश लीला करदियां कह लईए बाल लीला, पर सानू अंदरों समझना चाहिए कि गुरु जोत कदे बाल नहीं हुंदी। गुरु जोत सदा ही महान, गुरु जोत कदे बाल नहीं। जां ये कह लो गुरु जोत दे ऊपर बाली उमरा दा प्रभाव नहीं हुंदा, क्योंकि जोत दा जोत है। ये जन्म तो ही सदा चैतन्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। जन्म तो दे करके इन्हां ते बुद्धि दा पर्दा नहीं पैंदा। एवें तां नहीं ओदियां पुजियां दोनों भेटण शाह दियां रोड़दियां सी चरनां दे नाल। ये जोत चेतन है। उन्हें एक कुजी विच दुध पाया, एक कुजी विच पानी, कि पानी शरा विच काम दिंदा, वो मुसलमान दा संकल्प कीता। दुध चिट्टा है, हिंदू चिट्टे कर्मां ते विश्वास करदा, पवित्र कर्म। दुध दी कुजी हिंदुआं दा संकल्प करके अगे कीती कि केड़ी मर्यादा विच चलेगा, ऐ खुदा दे नूर केड़ी मर्यादा विच चलेगा। महाराज ने निके निके चरना नाल दोनों ही कुजियां रोड़ दित्तियां कि मैं किसे दियां बनाईयां हुईयां मर्यादावां विच नहीं बन्निया जावांगा। ताई भाई गुरदास जी ने कहा तीसर पंथ चलायन, इन्हां मर्यादावां नालों वखरा तीसर पंथ चलाया। सिख पंथ दी नींह जिथे खालसा सजया, जो नानक निर्मल पंथ चलाया गुरु नानक साहब ने, उसनु आखिरी ते संपूर्ण रूप खालसे दा दिता आके। के गुरु जोत दे ऊपर उम्र दा असर नहीं। बच्चियां नूं कहंदे ने ओदी पग उतारनी है। गुलेला जड़ियां खेडण वास्ते बनाईयां सी ते अज छत्तां ते चढ़ गए, वो हाथी ते चढ़िया आ रहा सी, पालकी विच बैठा सी। हिंदू झुक झुक सलामा कर रहे सन, बड़े बड़े नजराने लैके पेश हो रहे सी ओदे सामने, पर ए छत्तां ते चढ़े ते गुलेले दा निशाना लिया, ओदे कुल्ले नूं सीधा जेड़ा सोने दियां तारां नाल मड़िया होया ते पग च लपेटिया होया कुल्ला। आम तौर ते आपां पठाणां दे काबलियां दे पाया वेखदे ने, ओ गुलेल दा निशाना, ओ गुलेला ओदे कुल्ले विच मारिया ते पग ला दित्ती। ओदी पटने दी एक गली विच पग डिग पई ते आप छत्तां तो नठदे नठाउंदे दूजी छत, तीजी छत, पंजवीं सतवीं जा गंगा दे किनारे खेडण लग पे रेता ते पग ला दित्ती। दिलावर खान कहंदा दसो किसने उतारी। हुण कोई नहीं बोलदा, सब नूं पता है कि ये माता गुजरी दे लाल दा खेल है, पर कोई ना बोलिया। वो चला गया खफे होके, अपनी बेइज्जती करवा के चला गया। दूजे दिन माता गुजरी जी को सारा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ। माता जी ये तो बड़ी खेल ऐसी हुई है कि जे उसनू पता लग गया ते इस गुरु घर ते जो पटने विच आप जी दा ग्रह है वो बड़ा सजा देवेगा। समाज ने 2 बंदे भेजे चिट्ठी लिख के आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर जी दे पास
कि आ गल होई, आप कृपा करो लाल जी नूं वर्ज दिओ इन्हां गल्लां तों। पर गुरु तेग बहादुर जी जो भै काहू को देत नै, कह दो अगली गल, नै भै मानत आन दी सिक्ख्या दे रहे सी। ना भै देना ना भै लेना। उन्होंने की लिखा, चिट्ठी पई है पटना साहब, ये चिट्ठी पई हुई है। उन्होंने लिखा, वो दो बंदे जेड़े वे सोचते ने शायद कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखण लगे ने लाल जी नो या माता गुजरी जी नो, ते महाराज ने क्या लिखा पता की चिट्ठी च, गोबिंद जो किया सो भला किया। आ आन शान नो कायम रखण वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह असाम भी गए सन ते आन शान कायम रखण वास्ते। जे इधर विचरे ने तां आन शान कायम रखण वास्ते। कहंदे ने सच्चा ज्ञान तैनूं तां ही है जे किसे नूं डरावेगा नहीं ते किसे तो डरेगा नहीं। तां ज्ञानी है, तां समझदार है, तां तेरी समझ नूं सलाम है। गोबिंद जो किया सो भला किया। अगे पता की लिखे, कहंदे कोई सरकारी ऐसा औहदेदार आवे, अब्बल तां उसनूं बिठाउणा नहीं, बिठाउणा पवे ते पवंदी देनी, सरहंदी नहीं देनी। अपने सिर वाले पासे नहीं बिठाउणा, पैरों वाले पासे बिठाउणा। ये गुरु तेग बहादुर जी ने लिखा। गोबिंद जो किया भला किया, ये लिखा चिट्ठी विच। ओदी पग उतारी, के आप मालिक है। दसन का मेरा मतलब उम्र का कोई प्रभाव नहीं इस जोत दे उत्ते। जो कर रहे ने वो कर रहे ने जो बड़े बड़े सूरमे नहीं कर सकते, बहादुर नहीं कर सकते, बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते। वो जोत वो कुछ कर रही है 5 वरियां की उम्र च, 5 सालों की उम्र। रहीम बख्श करीम बख्श नमाज पढ़ रहे ने ते मसीत विच चले गए। मसीत विच अज रहीम बख्श करीम बख्श जदों झुकदे ने उठदे ने ते एक दूजे नूं इशारे नाल कहंदे ने कि अज बड़ा ही आनंद। अज नमाज विच इउं लगदा है जिवें खुदा सामने खलोता हो। अज रस आ रहा कोई, अज नमाज पढ़दे आ कोई अंदरली खेड बन रही है। वो इन्नी गल कह के फिर झुके, जदों झुके ते फिर सिर चुकिया, की वेखिया दोनों दे सामने गोबिंद राय खलोते ने। गोबिंद राय खलोते ने। रहीम बख्श ते करीम बख्श नूं खुदा दा झलकारा दिता है। उन्होंने चरण फड़ ले कि सारी जिंदगी दियां नमाजां सफलियां हो गई। सानू समझ लग गई ये गुरु तेग बहादुर जी के ग्रह विखे जो साहिबजादा गोबिंद राय आया है, ये आप अल्लाह है, आप खुदा है। वो भी चरनी हाथ ला के इस अवस्था नू महसूस कर गए। आओ सारे करो, आप भी महसूस करिए। मेरे माथे लगी ले दूर गोविंद चरणन की। मेरे माथे लगी ले दूर गोविंद चरणन की।
दूर गोविंद चरणन की, 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 दूर गोविंद चरणन संगत दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लागी ले दूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लागी ले दूर गोविंद चरणन की। सुर नर मुन जन तिन होते दूर, सुर नर मुन जन तिन होते दूर, दीन का दयाल मारो गर्भ पर हारी, दीन का दयाल मारो गोविंद पर गर्भ पर हारी, चरण शरण नामा, नामा बल तिहारी, 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 मेरे माथे लागी ले दूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लागी ले दूर गोविंद चरणन की, 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 मेरे माथे लागी ले दूर गोविंद चरणन की, मेरे माथे लागी ले दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद चरणन की, गोविंद दूर गोविंद चरणन की, दूर गोविंद गोविंद
तूर गोविंद चरणन की तूर गोविंद चरणन की तूर गोविंद चरणन की गोविंद चरणन की गोविंद चरणन की कितने बजे तक? एक सॉरी वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला 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 हर गुर गोविंद त्याइए सद अमृत बेला हर गुर गोविंद त्याइए सद अमृत बेला हर गुर गोविंद त्याइए हर गुर गोविंद त्याइए सदे अमृत बेला हर गुर गोविंद त्याइए सद अमृत बेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला सच्चा सच्चा अमर गोविंद का सुन गुरु प्यारे सच्चा अमर गोविंद का सुन गुरु प्यारे सत्संगत में लाप कर सत्संगत में लाप कर पंचदूत संगारे वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला हर गुर गोविंद त्याइए सदे अमृत बेला हर गुर गोविंद त्याइए सद अमृत बेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला
विच संगत कोई ना लगन जो खसम विसारे विच संगत कोई ना लगन जो खसम गुरसिखा मथे उजले गुरसिखा मथे उजले सच्चे दरबारे वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला हर गुरु गोबिंद ध्याइए सदे अमृत वेला हर गुरु गोबिंद ध्याइए सदे अमृत वेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला सच्चा अमर गोबिंद का सुन गुरु प्यारे भाई गुरदास जी जिक्र कर दे कि ए प्यारे गुरसिखा गोबिंद दा सच्चा अमर सुन अमर दा अर्थ है हुक्म सच्चा अमर गोबिंद का सच्चा हुक्म गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अपन जन्म दियां खुशियां अवतार पुरब दियां खुशियां मना रहे हैं भागा वाले पर गुरु का नाता कदों बढ़दा है जदों सिख ओदे उपदेश मनण लग जांदे सिख जदों गुरबाणी नूं हिरदे अंदर धारण करदा है छेवें पातशाह नूं गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह नूं सवाल कीता सी सिखां ने महाराज सिख दा मन कदों जागदा है ते इस जागे हुए मन की निशानी की है छेवें पातशाह ने जवाब दिता जो कवि संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश ग्रंथ विच उहदा उल्लेख किया मन जागे की निशानी ये छेवें पातशाह का जवाब है मन जागे की एह निशानी और लागे गुर मीठी बानी ए निशानी मन जागे दी सिखा जदों तेनू बाणी मिठी लगन लग पई बाणी कदों मिठी लगेगी जदों तो परिपूर्ण तेरा मन गुरु दे हुक्म विच आ जाएगा जे गुरु कहेगा कंडे दी पहल ले ले ते तू कहेगा जी सत वचन
मन हुज्जत ना करेगा जदों ए बाणी ए तुर की बाणी भी ते गुरु की बाणी, गुरु का वचन, बाणी वचन, बाणी उपदेश। जेड़ा भी सतगुरु मुखों बोल देने ओ बाणी ओ वचन मिठा लगन लग जाए जदों सिखनो ते कहंदे ने ए समझना मन जाग गया, मन दे अंदर भावना जाग गई कि सतगुरु मैं तेरा हां, हुण जो भी हुक्म होवे सत वचन, सत वचन। ए मन जागया, एवं मन जागया। तो इत्थे भाई गुरदास जी कह रहे ने ऐ प्यारे गुरसिखा सच्चा अमर गोबिंद का, अमर माने हुक्म, सच्चा हुक्म गोबिंद का सुन गुरु प्यारे। ये हुक्म की है भाई, हुक्म है आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सारी बाणी एक ओंकार तो लेके 18 10 20 तक एक एक अखर कलगियां वाले दा हुक्म है, एक एक अखर कलगियां वाले दा हुक्म। पर अज आपां विचार करनी है, उन्होंने 2 हुक्म मुख कीते ने। एक हुक्म कीता तखत श्री केसगढ़ साहिब तो, ते एक हुक्म कीता तखत श्री हजूर साहिब। दोनों तखतां तो 2 हुक्म कलगियां वाले दे जीवन नाल अहम संबंध रखते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ ਗੁਰਸਿਮਰ ਮਨਾਈ काल का खंडे की बेला पीवह पाहल खंडे तार कोई जन्म से ए हुक्म संगत की ने खालसा मनमुखी दोहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला ए हुक्म तखत श्री केसगढ़ साहिब तो पढ़ लो पीवा पागल खंडे तार कोई जन्म सुगेला पीवो पागल खंडे तार कोई जन्म सुगेला पीवो पागल खंडे तार कोई जन्म सुगेला पीवो पागल खंडे तार कोई जन्म सुगेला 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 पीवा पागल खंडे तार 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 कोई जन्म सुगेला। एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज संगत विच रुके घोड़े तो उतरे एक सिख नूं कहा इहनूं पानी पिया वापस आया पूछया पानी पीता घोड़े ने महाराज पानी नहीं पीता कहने भी असी बड़ा लंबा सफर चल के आए इन्हें पानी क्यों नहीं पीता प्यास तो लगी सी
महाराज मैं तो बार बार इनो पानी विखाया पता नहीं कहते पानी नहीं सी साफ। महाराज वगदी हुई कोल सी जंगल विच नीचे पई छोटी छोटी कंकड़ पत्थर भी दिस रहा सी। इन्ना साफ पानी फिर क्यों नहीं पीता? महाराज मैनू नहीं समझ इन्हें क्यों नहीं पानी पीता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे सिखा तू अमृत छकिया गुरु वाला बने। वो कहने लगा जी मैं गुरु वाला नहीं बनया। महाराज कहने लगे तेरे निगुरे दे हाथों मेरा घोड़ा पानी पी लवे, एक किवें हो सकता है? ताता ए हुक्म सुनो, जे मिलने कलगियां वाले नो, जे मिलने बादशाह वाले नो, जे मिलने कलगियां वाले नो, जे मिलने बादशाह वाले नो, बंदे जाए अमृत पी ले। जे मिलने कलगियां वाले नो, जे मिलने बादशाह वाले नो, खंडे दा अमृत पी ले। जे मिलने कलगियां वाले नो, जे मिलने बादशाह वाले नो, कहते जे मिलना है कलगी धरनो भाई खंडे दा अमृत पी ले। ए हुक्म तखत श्री केसगढ़ साहिब तो होया ते दूजा हुक्म तखत श्री हजूर साहिब तो। तखत श्री हजूर साहिब तो होया केड़ा जड़ जिस वेले सतगुरु जी सचखंड जान लगे। सिखा ने बेनती की थी महाराज आपने तो वचन करता है असी सचखंड जाना है, साडा समा आ गया। ते सिख पंथ नु किदे लड़ ला चले हो? ते फिर महाराज दा हुक्म होया गुरु ग्रंथ जी मानिया प्रगट गुरा कीजिए। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा कीजिए। गुरु ग्रंथ जी मानिया प्रगट गुरा कीजिए। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा कीजिए। आज्ञा भैया कल की सिलायो पन सत्य को है मान्य पन मान्य पन मान्य पन जोड़े सोनिया आसिया। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा कीजिए। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा कीजिए। भास्करी का खर्चा या की रहना कोई पार्वण चंद्र के बजे चंद्र गोरे बजे चंद्र गोरे बजे चंद्र गोरे गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा कीजिए। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा कीजिए। ये हुक्म तखत श्री हजूर साहिब तो होया। ये दो हुक्म कलगियां वाले ने कीते। जो दो हुक्म दास बेनती करे
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਲ ਹੈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਲਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਤਲ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। सच्चा अमर गोबिंद का ये हुक्म है सच्चा। पहला खंडे बाटी का अमृत छकना, दूजा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नो प्रगट गुना की दे समझ के गुरु मनना। गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बिना सिख दा कोई गुरु नहीं हो सकता। ये दो हुक्म, सच्चा अमर गोविंद का सुन गुरु प्यारे, सत्संगत में लाप कर, सत्संगत में लाभ कर पंचदूत सुनारे। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। हर गुर गोविंद ध्याइए सदे अमृत मेला। हर गुर गोविंद ध्याइए सदे अमृत वेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपके गुर चेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। 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 आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। एक इतिहासक कविता 5 मिनट। कजी साडे समय जो हुक्म होया प्रबंधकां वल्लों 12 मिनट गए ने, ये 5 मिनट की कविता। जरा दस खा मेरे चोजी पातशाह, ओह तख्त ते किथे सोना ताज है। मैनू नीला नजर नहीं आवंदा, सोनी कलगी ते नाची न बाज है।
चोजी पातशाह वो तख्त ते किथे सोना ताज है मैनू नीला नजर नहीं आंदा सोनी कलगी ते नाची ना बाज है जरा दस खा मेरे चोटी पातशाह क्यों तू रोड़ा उत्ते पैर गए केड़ी गलों दस दाता दुखड़े तू सैर है जदों आप है तू रूप या काल दा फिर इस गल विच कोई राज है मैनू नीला नजर नहीं आंदा सोनी कलगी ते नाची ना बाज है पंच प्यारे ना मैनू दिसदे ने राज दुलारे ना मैनू दिसदे ने पंच प्यारे ना मैनू दिसदे ने राज दुलारे क्यों छड़ के आनंदपुर आ गए केड़ी गल्लों दाता होए तू नाराज है मैनू नीला नजर नहीं आंदा सोनी कलगी ते नाची ना बाज है जरा दस खा मेरे चोटी पातशाह पातशाह पैरों विच छल नाले जमली रोलीर पैरों विच छाले नाले जमली रोलीर कंडियां दे नाल तेरा पछया शरीर है इकल्ली जिंदड़ी ते ना कोई साथ है तेरे दुख दा ना आवे अंदाज है मैनू नीला नजर नहीं आंदा सोहनी कलगी ते नाची ना बाज है देख तेरा दुख रोंदे नैन दुखियारे ने दस मेरे दाताए की छोड़ने आरे ने देख तेरा दुख रोंदे नैन दुखियारे ने
दस मेरे दाताए की चोर न्यारे ने, मैं भी पूछे बिना नहीं जावना, निमाणे दास नू तेरे ते बड़ा नाज है, मैनू नीला नजर नहीं आवरा, सोहनी कलगी ते नाची नवाज है, कहूँ क्या सखी दसम गुरु की कहानी, जिगर टुकड़े टुकड़े मेरा हो रहा है, किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया, कहूँ क्या सखी किला छोड़ घर तक भी अपना लुटाया, के बचपन में अपने पिता को कटाया, अकेला ही फिरता रहा जंगलों में, वो अकाल का आशिक फिदा हो रहा है, कहूँ क्या सखी दसम गुरु की कहानी, बिछड़ गए श्रीमात बच्चे प्यारे, माता गुजरी की बिछड़ गए सरसा नदी के किनारे, छोटे साहिबजादे बिछड़ गए, घबराए सिंह आ हजूरी पुकारे, सिंगा ने बेनती की थी गरीबनवाज, जंगल दा पता पता वैरी है, हथ पसारिया नहीं दिसदा, गरीबनवाज ए पौधे महीने दी सरद रात, छोटे साहिबजादे ते माता जी किधरे भी नहीं लभे, सिंह घबरा रहे ने कि 7 साल ते 9 साल दे साहिबजादे बुजुर्ग माता गुजरी जी किथे जाणगे, किथे रात कटणगे, पैर पैर ते दुश्मन 10 लाख दुश्मन दा हल्ला पिछों, महाराज ओ दीन दुनी दा वाली पंथ दा वाली ओ की कहंदे ने, क्यों करते गो फिकर, सिंघां नूं कहंदे ने क्यों फिकर करदे, है कोई दुनिया ते ऐसा गुरु, ऐसा बाप, ऐसा रहबर जेड़ा जिंदगी दे ऐसे मोड़ ते भी सिंघां नूं कहे फिक्र क्यों करते हो, क्यों करते हो फिक्र, जहां पे निसारो इन बच्चों का इम्तिहान हो रहा है, क्यों फिक्र करते हो, इन्हां दा इम्तिहान हो रहा है, हुणे घबरा रहे हो, कटाऊंगा काल तक इन बाकी को जाकर, ये जो 2 साहिबजादे मेरे नाल ने आ 1-2 दिन विच
इन्हां ने भी शहीद होना है, इन्हां नूं भी मैं शहीद करवाना। कटाऊंगा काल तक इन बाकी को जाकर, अकेला रह जाऊंगा, अकेला रह जाऊंगा। मैं घर को लुटा कर कभी बाप वारा, कभी बाप वारा, कभी बेटे वारे। ये किश्तों से कर्जा अदा हो रहा है। जरा दस खा मेरे छोटी पातशाह, ओह तख्त ते किथे सोना ताज है। मैनू नीला नजर नहीं आता, सोहनी कलगी ते नाची ना बाज है। 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 जरा दस खा मेरे छोटी पातशाह, ओह तख्त ते किथे सोना ताज है। मैनू नीला नजर नहीं आता, सोहनी कलगी ते नाची ना बाज है। सोहनी कलगी ते नाची ना बाज है। सोहनी कलगी ते नाची ना बाज है। जरा दस खा मेरे छोटी पातशाह, पातशाह। इन्हां शब्दां नाल अज समाप्ति है जीवन दी। कलगियां वाले दा 350वां एक प्रकाश पुरब, उसनों समर्पित दीवान जो दशमेश दरबार ट्रेसी ये गुरुद्वारा साहिब USA प्रबंधक सज्जणा ने बहुत सोहना प्रबंध किया है। दास जदों आ रहा सी ते सुन रहा सी गुरुद्वारा साहिब दी सेवा, भाई वध चढ़ के हिस्सा पाओ। कलगीधर पिता दे सोहने दरबार वर्ण जो है ही दशमेश दरबार, मेरा होण भुल चुक खिमा करनी, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐडो माया शब्द भेट है। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज, धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज का हुक्म है, जेड़े साधु साडे मुताबिक विचरनगे वो कथा कीर्तन का मुल नहीं पाउणगे। इसलिए दास की बेनती है, ये माया गुरु की बिल्डिंग विच लगाई जाए, गुरु की गोलक विच पाई जाए। ये गुरु की माया
ਮੇਰਾ ਹੋਣ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ